कल मैं बाजार गई और वहां पर मैंने सब्जी वाले से पूछा, भैया टमाटर कैसे दिए? तो उन्होंने बोला कि टमाटर 100 रुपए किलो है। तो मुझे चाहिए थे आधा किलो टमाटर, तो मैंने उसको 50 रुपए दिए। तो इस एग्जाम्पल में सब्जी वाला हो गया सेल्समैन और खरीदने वाला कौन है? खरीदने वाली हूं मैं, तो मैं हो गई उसकी कस्टमर। तो सेल्समैन और कस्टमर के बीच का जो ये लेन देन है कि उसने मुझे टमाटर दिए, बदले में मैंने उसको 50 रुपए दिए, तो इसी लेन देन को हम सेल्स बोलते हैं। टेक्निकल टर्म में अगर हम इसे समझें तो एक सेल्समैन जो प्रोडक्ट और सर्विस को कस्टमर को सेल करता है, बदले में कस्टमर से वो पैसा लेता है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेल्स। किसी भी बिजनेस में सेल्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। बिना सेल्स के कोई भी बिजनेस ग्रो नहीं कर सकता, चाहे वो बिजनेस छोटा हो या फिर बड़ा हो। जैसे चाय की थड़ी है, किराना स्टोर है, कपड़े की शॉप है, रेस्टोरेंट है या फिर कोई कंपनी है जैसे टाटा, जियो, रिलायंस। इन सब में कॉमन चीज क्या है कि ये सब प्रोडक्ट को सेल करते हैं, लेकिन प्रोडक्ट इनका सेल ना हो, कस्टमर इनके प्रोडक्ट को परचेज ही ना करे तो क्या होगा? तो इनके पास पैसा नहीं आएगा, और पैसा जब इनके पास नहीं आएगा तो ये ग्रो कैसे करेंगे? कोई भी बिजनेस फिर ग्रो नहीं कर सकता। एग्जाम्पल के बेस पे हम समझें तो मान लीजिए जैसे एक साड़ी की शॉप है, अब वहां पर बहुत अच्छी डिजाइनर साड़ियां रखी हुई है और ज्यादा महंगी भी नहीं है, लेकिन फिर भी कस्टमर उन्हें परचेज नहीं कर रहे हैं। अब कस्टमर उन्हें परचेज क्यों नहीं कर रहे हैं? तो उसका रीजन कस्टमर बताते हैं कि हम इसलिए इनको नहीं खरीद रहे हैं क्योंकि मार्केट में जो अभी ट्रेंडिंग में चल रही है वो तो अलग तरह की है, इनकी फैशन तो जा चुकी है, इसलिए हम पुरानी फैशन की साड़ियां नहीं खरीदेंगे। तो वहां पर क्या हुआ कि साड़ियां तो उनके पास बहुत सारी है स्टॉक में, लेकिन कोई कस्टमर उन्हें खरीद नहीं रहा, तो फिर वो कंपनी, वो बिजनेस लॉस में जा रहा है। वहीं पर दूसरा दुकानदार है, उसके पास भी सेम साड़ी है, सेम क्वालिटी, सेम प्राइस, सारी चीजें सेम है, लेकिन उसका जो सेल्स करने का तरीका है वो चेंज है। वो कस्टमर को इस तरह से कन्विंस कर रहा है कि कस्टमर उसकी साड़ी को परचेज कर रहा है, उसका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा है, कस्टमर उसकी बातों से इफेक्टेड हो रहा है और उसके माल को परचेज कर रहा है। तो किसी भी बिजनेस के प्रॉफिट के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए सेल्स हम किस तरीके से कर रहे हैं ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो चलिए जान लेते हैं कि सेल्स किन किन तरीकों से की जा सकती है, जिनमें फर्स्ट है फेस टू फेस सेल्स। फेस टू फेस सेल्स में क्या होता है कि सेल्समैन और कस्टमर दोनों आमने सामने बात करते हैं। ये दो तरीकों से होती है। फर्स्ट में तो क्या होता है कि जो सेल्समैन होता है वो अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए खुद चल के कस्टमर के पास जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा ना कि आपके आसपास कई सारे फेरी वाले आते हैं आपके गली मोहल्ले में, जैसे टीवी कवर बेचने वाला, फ्रिज कवर बेचने वाला और कालीन, दरी, कई सारी चीजें बेचने के लिए वो आते हैं और हम उनसे माल खरीद भी लेते हैं। दूसरी तरफ क्या होता है कि जो कस्टमर होता है उसे खुद चल के सेल्समैन के पास जाना होता है प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे हमारी रसोई में कोई सामान खत्म हो गया, जैसे शक्कर खत्म हो गई, अब हमें शक्कर चाहिए, हमें परचेज करनी है, तो हम कहाँ जाएंगे? हम किराना स्टोर पर जाते हैं उसको परचेज करने के लिए। सेकंड होती है कॉलिंग के थ्रू सेल करना। कॉलिंग के थ्रू सेल में क्या होता है, जैसे कोई भी कंपनी है तो उसकी कंपनी का जो प्रोडक्ट है, सर्विस है, तो वो कॉल के थ्रू कस्टमर को बेच देती है। ये दो तरीकों से की जाती है। जैसे इनबाउंड कॉलिंग के थ्रू सेल करना। इनबाउंड कॉलिंग में क्या होता है कि जैसे कस्टमर है तो वो खुद कंपनी में कॉल करता है प्रोडक्ट और सर्विस को खरीदने के लिए कि उसको चाहिए कि वो प्रोडक्ट खरीदना चाहता है। और आउटबाउंड में क्या होता है कि कंपनी खुद कस्टमर को कॉल करती है कि आप हमारी कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विस को परचेज कर लीजिए। इसके बाद थर्ड है ऑनलाइन सेल्स। ऑनलाइन सेल्स में क्या होता है, ये इंटरनेट के थ्रू की जाती है। जैसे सोशल मीडिया के थ्रू सेल करना, जैसे व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, तो यहाँ पर वो अपना जो प्रोडक्ट होता है, सर्विस होता है, तो उसको प्रमोट करते हैं, तो लोग उसको खरीद लेते हैं। इसके अलावा ई कॉमर्स वेबसाइट के थ्रू सेल करना, जैसे ई कॉमर्स जो वेबसाइट होती है, जैसे अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, तो वहां पर जाकर हम प्रोडक्ट को परचेज कर लेते हैं। एडवर्टाइजमेंट के थ्रू सेल, जैसे यूट्यूब वीडियो आप देखते हैं और टीवी में जो एड आते हैं बीच बीच में, फेसबुक पे एड आते हैं, तो उन एड के थ्रू
सेल्स जनरेट होती है, और इसके अलावा लास्ट पे एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू भी सेल्स जनरेट होती है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जाना कि सेल्स क्या होती है और ये किन किन तरीकों से की जाती है। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसी तरह की अगर आपको वीडियो देखने हैं तो हमारे चैनल पर जरूर विजिट करें और इसे जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।